Viewers, welcome to my online YouTube class by Rafiq Mir. Today our topic is crops of J&K, which is in the syllabus of Panchayat Accounts Assistant. और उसके बाद हम क्रॉप्स ऑफ इंडिया भी देखेंगे. मूव करते हैं हम पहले स्लाइड की तरफ. क्रॉप्स इन जम्मू प्रोविंस देखेंगे. क्यों? क्योंकि क्या है, जम्मू और कश्मीर तो यूटी एक ही है, लेकिन थोड़ी टोपोग्राफी अलग है, थोड़ा टेम्परेचर भी अलग है, क्लाइमेट भी अलग है, सॉइल क्वालिटी भी अलग है. इसीलिए क्रॉप्स अलग अलग तरीके से उगाए जा सकते हैं यहाँ पे. लाइक जम्मू में बर्फ नहीं पड़ती है, कश्मीर में तो पड़ती है. इसीलिए क्रॉप पैटर्न मैटर करेगा अलग अलग जम्मू और कश्मीर में. तो जम्मू प्रोविंस के जो क्रॉप्स है, जम्मू प्रोविंस का बहुत सा हिस्सा नियर अबाउट 30% एरिया उसका किसके साथ टच करता है? पंजाब प्लान्स के साथ, जिनको आउटर प्लान्स भी कहते हैं. लेकिन रेस्ट 70% जो है वो क्या है? हिली है. ठीक है, इसलिए वहां पे भी फसल क्या करेगा? क्रॉप वेरी करेगा. एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से जम्मू क्या करता है? जम्मू में डोमिनेंस किसकी होती है? किस क्रॉप की होती है? व्हीट और मेज की. एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से 60% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड ऑफ जम्मू इज अंडर मेज एंड व्हीट प्रोडक्शन. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. देयर आर क्रॉप्स आर मेनली 3 सीजन. 3 सीजन के क्रॉप्स होते हैं. 3 सीजन में क्रॉप्स को उगाया जा सकता है. खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप क्या होता है? इसको नॉर्मली सोन किया जाता है समर में. उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए और उसको हार्वेस्ट किया जाता है ऑटमन में. लाइक अगर हम माने एग्जांपल, राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है. आपसे पूछा जा सकता है राइस कौन सा क्रॉप है, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में एक बार इस चीज को पूछा गया था कि खरीफ कौन सा क्रॉप है, खरीफ कौन सा क्रॉप है, सॉरी राइस कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है. जवर है, मेज है, पल्स है. और नॉर्मली जो राइस होता है, राइस कल्टीवेशन कश्मीर में नॉर्मली कब करते हैं? जब क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मीन्स मई 15 मई से लेकर 15 जून तक. और हार्वेस्ट किया है ऑटमन में, मीन्स सितंबर टू अक्टूबर उसको हार्वेस्ट किया जाता है. इसी तरह नेक्स्ट क्रॉप है रबी क्रॉप. इसको सोन किया जाता है विंटर में और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग में. विंटर मीन्स नवंबर 10 में इसको क्या किया जाता है? सो. और इसको हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग में, मार्च अप्रैल में. इसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्लाइमेट कम होना चाहिए, कूल क्लाइमेट होना चाहिए और कम रेनफॉल होना चाहिए. लेकिन खरीफ के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए. एग्जाम्पल है मेनली है रबी क्रॉप, व्हीट, बार्ले, पीज एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज जेड क्रॉप. इसको अंडर आर्टिफिशियल इरिगेशन किया जाता है. दे इंक्लूड, उसमें क्या आता है? लीफी वेजिटेबल आते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड जेड खरीफ एंड जेड रबी. क्या होता है जेड खरीफ एंड जेड रबी? समझाते हैं आपको. देखो, जब हम हार्वेस्ट करते हैं राइस, सपोज करते हैं सितंबर अक्टूबर में, मान लो 1 अक्टूबर को हमने राइस को कल्टीवेट किया, क्या किया? हार्वेस्ट किया. उसके बाद रबी क्रॉप को सो करने के लिए 1 या 1.5 महीना बचता है. तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम जेड क्रॉप को क्या करते हैं? सो करते हैं, सोन करते हैं. तो उस वाले जेड क्रॉप को जेड खरीफ कहेंगे. सिमिलरली उसके बाद जब हम हार्वेस्ट रबी क्रॉप करते हैं, उसके बाद जो भी हम क्रॉप लगाते हैं उसको जेड रबी कहते हैं. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे क्रॉप्स ऑफ कश्मीर प्रोविंस. जैसे मैंने बताया है, नेचर ऑफ टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट इज डिफरेंट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर. तो कश्मीर में क्या है? जम्मू में 2 फसल भी उगाए जा सकते हैं एक साल में, लेकिन कश्मीर में नॉर्मली एक ही क्रॉप. कश्मीर लैंड जनरली प्रोड्यूसेस 1 क्रॉप्स अ ईयर. That's why it's known as एक फसली. However, श्रीनगर या उसके एडजेसेंट टाउन्स में 2 क्रॉप्स भी उगाए जा सकते हैं एक साल में. ठीक है. और राइस को उगाने के लिए जमीन को पहले क्या उठाना पड़ता है? प्लो करना पड़ता है ट्रैक्टर से. पहले जमाने में कश्मीर में ओक्स से करते थे, है ना, बेलों से करते थे. वो कब करते हैं? प्लोइंग ऑफ लैंड वो करते हैं मिडल ऑफ मार्च या अप्रैल में. उसके बाद लगाते हैं उन सीड्स को कब? मई में. और उनको हार्वेस्ट करते हैं नॉर्मली ऑटमन में. ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल क्रॉप्स पढ़ेंगे हम. सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल क्रॉप जो J&K में है, दैट्स राइस. ऑल ओवर कश्मीर में उसको, J&K में उसको उगाया जा सकता है. कश्मीर में तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में. कश्मीर में क्या है? राइस इज अ स्टेबल फूड ऑफ कश्मीर. सबसे ज्यादा खाने वाला क्रॉप जो है कश्मीर में वो राइस है. ओके, कल्टीवेशन ऑफ राइस को कल्टीवेट करने के लिए क्या चाहिए आपको? हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए
और टेम्परेचर में नमी भी होनी चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, अप्रैल और मई वो वाले महीने होते हैं जब टेम्परेचर भी हॉट होता है और मॉइस्ट भी होता है। तो राइस इज ए खरीफ क्रॉप। इसको सोन किया जाता है मार्च अप्रैल में और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। उसके लिए सफिशिएंट वाटर चाहिए, वाटर लॉगिंग भी चाहिए, फील्डों में पानी रहना चाहिए, ठीक है। तकरीबन 2 से लेकर 3 इंच, 3 से लेकर 4 इंच भी होना चाहिए इसमें पानी फील्ड्स में, बहुत सारे टाइम के लिए, तकरीबन 1.5 महीने के लिए, 40 दिन के लिए। नॉर्मली इसको कश्मीर में ग्रोन किया जाता है कश्मीर के हर किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा राइस कौन सा क्रॉप है, तो राइस इज ए खरीफ क्रॉप। क्वेश्चन यहां से इस तरह पूछा जा सकता है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड इज, दैट इज चाइना, उसके बाद है इंडिया। अगर इंडिया में पूछा जा सकता है या कश्मीर में पूछा जा सकता है, इंडिया में छत्तीसगढ़ को कहते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर, और बडगाम में कहते हैं, कश्मीर में कहते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट को, इंडिया में छत्तीसगढ़ स्टेट को। तो जो एरिया 2100 मीटर अबव द सी लेवल होगा वहां पे कल्टीवेशन इजी तरीके से होती है, ठीक है। कश्मीर में 3,74,000 एकर्स क्या है, अंडर द कल्टीवेशन ऑफ राइस है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना एरिया कश्मीर में राइस के अंडर है, और कश्मीर में प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टर या पर एकड़ कितना राइस देता है, 25.5 क्विंटल पर एकड़। मेजरमेंट ऑफ राइस इज क्विंटल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज व्हीट। नॉर्मली कश्मीर में उसको नहीं उगाया जा सकता है, इट्स ए रबी क्रॉप, इंपॉर्टेंट चीज, इट्स ए कंट्रास्ट ऑफ राइस। इट्स प्लॉट्स रिक्वायर्ड, उसके प्लॉट्स को क्या चाहिए, कूल एंड मॉइस्ट टेम्परेचर। एक तो मॉइस्ट होना चाहिए, टेम्परेचर में नमी होना चाहिए व्हीट में, लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए कूल। लेकिन बिगिनिंग में जब पहले उगाते हैं, लेकिन जब उनको हार्वेस्ट करते हैं तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ड्राई टेम्परेचर होना चाहिए। नॉर्मली व्हीट को कब उगाते हैं, नवंबर दिसंबर में, और हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल में। एवरेज रेनफॉल, उसका रेनफॉल क्या होना चाहिए, 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर। राइस का होना चाहिए 2 से लेकर 250 सेंटीमीटर। इसको सो किया जाता है अगस्त सितंबर में, उसको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल में। इसको जो भी आउटर प्लान्स हैं, जो मैंने अभी बोला था पहले स्लाइड में कि जम्मू का कुछ रीजन पंजाब प्लान्स के साथ मिलता है, उनमें सभी जगह उनको क्या किया जाता है, इनको ग्रो किया जाता है। नॉर्मली कहां पे ग्रो किया जाता है इनको, कुठवा डिस्ट्रिक्ट, कबीर सिंहपुरा, सांबा। कबीर सिंहपुरा में राइस भी उगाया जाता है, सांबा। कश्मीर में भी इसकी कल्टीवेशन होती है, लेकिन खाने के लिए नहीं, सिर्फ ग्रास के लिए। टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन इन जम्मू इन 31,000 एकड़। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज मेज। उसके लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा मेज के लिए कौन सा क्लाइमेट फिट है, विच क्लाइमेट इज फिट फॉर द मेज। तो इट रिक्वायर्स हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, या कितना रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल होना चाहिए मेज के लिए, 75 to 125। ये छोटी चीज़ है, 75 to 125, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है, या तो रेनफॉल, या तो किस डिस्ट्रिक्ट में, या तो कितना एवरेज है प्रोडक्टिविटी का, या तो कितना एरिया में उसको ग्रो किया जाता है। सोन इन मई जुलाई, या कब सो किया जाता है, मई जुलाई में, और हार्वेस्ट कब करते हैं, अगस्त नवंबर में। इसको नॉर्मली कहाँ पे उगाया जाता है, कल्टिवेटेड एंड कारीवा लैंड्स इन कश्मीर। कारीवा लैंड इंपॉर्टेंट है कश्मीर में, स्पेशल टाइप ऑफ लैंड है कश्मीर में, खास तौर कर पापोर डिस्ट्रिक्ट में। ये वुडर टाइप की ज़मीन होती है, उसमें नॉर्मली सैफरान कल्टीवेशन होती है, वहीं पे मेज़ भी लगाया जाता है। नेक्स्ट इज टबाको। टबाको के लिए चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर। एक तो वार्म, थोड़ा गर्म होना चाहिए, और मॉइस्ट क्लाइमेट। और इसके लिए सॉइल का स्पेशल होना है, इस सॉइल में क्या होना चाहिए, लाइम होना चाहिए। जिस सॉइल में लाइम होगा उसी में टबाको क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ये नॉर्मली कहाँ पे लगाया जा सकता है, कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर की ज़मीन उसके लिए सूटेबल है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड जिस तरह मस्टर्ड सीड्स हैं, रिक्वायर्ड, उसके लिए क्या चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ओवरऑल कश्मीर में उसको ग्रो किया जाता है ऑयल सीड्स को, बट जो चीप प्रोड्यूसिंग है ऑयल सीड्स के लिए, दैट्स अनंतनाग एंड श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट इज पल्सेस।
तो पल्सेस तो कश्मीर फेमस माना जाता है, पल्सेस में कश्मीर। उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। कश्मीर आर वेल नोन फॉर देयर क्वालिटी, कश्मीर उसकी क्वालिटी के लिए माना जाता है इंडिया में। सैफरॉन इज द इंपॉर्टेंट क्रॉप बिकॉज इट्स कॉल्ड ए कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप किससे कहते हैं, पहले समझाते हैं। ये वो क्रॉप होता है जो ज्यादातर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ए कैश क्रॉप। उसके लिए पैसे क्या आते हैं, पैसों के लिए इस चीज़ को कमाया जाता है। जिस तरह राइस किसके लिए करते हैं यहाँ कश्मीर में, फूड के लिए, लेकिन सैफरन को ज़्यादातर कैश के लिए कल्टीवेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, J&K इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया। J&K लीडिंग प्रोड्यूसर है सैफरॉन में इंडिया में, ठीक है। कैश क्रॉप जनरली कैलकुलेटेड इन, ये पापोर डिस्ट्रिक्ट में कैलकुलेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जुलाई टू अगस्त में उसको क्या किया जाता है, सो किया जाता है। 3000 एकर्स क्या है अंडर कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन कल्टीवेशन इन कश्मीर जो है इसमें है। एक और क्रॉप है गनहार, ठीक है। ये सो किया जाता है आफ्टर 3 और 4 प्लाविंग, 3-4 बार पहले प्लो किया जाता है जमीन को। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको दूध के साथ पीते हैं नॉर्मली। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों मैं बताने वाला हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स इंडिया में सबसे ज्यादा कहां उगते हैं, कहां पे पैदावार उसकी सबसे ज्यादा है, या कश्मीर में कहां पे है, या जम्मू कश्मीर में कहां पे है, दैट इज ओनली एंड वन डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द बारामुल्ला। बारामुल्ला फ्रूट के लिए माना जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ऑल द